स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखो, डाउट है किसी बच्चे को। क्वेश्चन है, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के विपरीत आवेश। ध्यान देना, विभिन्न परिमाणों के विपरीत आवेश मतलब अगर एक प्लस Q1 होगा तो दूसरा माइनस Q2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है दो परिमाणों में भिन्न किंतु विपरीत आवेश, मतलब एक को हम प्लस Q1 मानते हैं तो एक दूसरे को माइनस Q2 मानना पड़ेगा, जो एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर है, यानी R = 0.5 दिया है। फिर आगे कह रहा है दूरी पर रखी जाती हैं तो 0.018 न्यूटन का बल से आकर्षित करती है, F दिया है। जब इन्हें स्पर्श करा के उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो एक दूसरे को 0.036 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। दोनों गोलियों पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहले यहाँ पढ़ो, ठीक एक जैसी धातु की गोलियाँ हैं जिन पर आवेश क्या है, परिमाण में भिन्न और विपरीत भी है, तो इसलिए हमने मान लिया। देखो, माना, यहाँ पर ध्यान दो, हमने मान लिया कि माना दोनों गोलियों पर Q1 व प्लस माइनस Q2 कूलाम का आवेश है। दोनों गोलियों पर हमने क्या माना कि Q1 और Q2 कूलाम का क्या है, आवेश है। यहाँ पर ध्यान दो, हम दोनों गोलियों पर मान लिए, माना गोलियों पर आवेश प्लस Q1 व माइनस Q1 है। देखो, प्लस Q1 और माइनस Q1, बीच की दूरी 0.5 दिया है। इस स्थिति में देखो, ये फोर्स हम गलत लिख दिए हैं। इस स्थिति में 0.108 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो देखो, कूलाम के नियमानुसार होता है F = 1/4 पाई F sin 0 Q1 Q2/r²। F का मान दिया है 0.0108, 1/4 पाई F sin 0 का मान जानते हो, Q1 Q2/0.5 का होल स्क्वायर। देखो, हमने कुछ भी नहीं किया, केवल इसी को सॉल्व कर दिए, इसको इधर भेज दिए, सॉल्व कर दिए। तो देखो, हमको Q1 और Q2 का मान ज़रा देखो, Q1 × Q2 = आ गया 3 × 10⁻⁻12, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। देखो, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, सीधा देखो, इतने को फिर से समझ लो। तुम्हारे क्वेश्चन में कह रहा था दो एक ठीक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाण के विपरीत आवेश है। विभिन्न परिमाण के मतलब उनका आंकिक मान भी अलग अलग है, वो मतलब नेचर में भी अलग अलग हैं। तो हमने इसलिए देखो, दोनों एक आवेश को प्लस Q1 मान लिया और दूसरे आवेश को प्लस Q2 मान लिया। आगे कह रहा है जब ये एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर हैं, तो देखो हमने 0.5 मीटर की दूरी पर रख दिया। कह रहा है जब 0.5 मीटर की दूरी पर है तो 0.108 न्यूटन का बल लगाते हैं। हमने कूलाम का नियम लगा दिया, F की जगह पर 0.018 लिख दिए। 1/4 पाई F sin 0 का मान 9 × 10⁸ होता है, और सॉल्व कर दिए, फट से ही आ गया। यहाँ एक अहम चीज़ जो समझनी है वो देखो क्या है, आगे मेरे क्वेश्चन में कह रहा है फिर इनको आपस में सटा दिया जाता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब दोनों गोलों को आपस में एक, देखो ये फिर मतलब ये चार्ज का कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो, अगर इसको हम प्लस Q1 है और ये माइनस Q1 है, यही देखो, अगर हम इन दोनों चार्ज को आपस में ले आएँ, सटा दें, तो ये तो उदासीन हो जाएंगे, लेकिन इन पर जो है जो आवेश बचेगा, देखो ये मैथमेटिकली तो ज़ीरो हो जाएंगे, मैथमेटिकली ये ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों को जब हम आपस में सटा दें और सटा कर फिर से ऐसे ले जाके जहाँ थे वहीं रख दें, तो दोनों सेम नेचर के हो जाएंगे, दोनों सेम नेचर के हो जाएंगे। तो वही चीज़ देखो, हमने कहा जब दोनों धातु की गोलियों को आपस में सटाकर फिर उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो दोनों गोलों पर समान प्रकृति और समान परिमाण के हो जाते हैं। देखो, जैसे ही सटाकर फिर ले जाएंगे तो दोनों, जैसे देखो ये Q1 Q2 है ना,
तो इनमें से क्या होगा, दोनों क्यू हो जाएंगे। मतलब जब जितना आवेश ये होगा उतना ये भी होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। तो देखो जब फिर से कूलाम का नियम लगाए तो इस स्थिति में देखो 0.036 न्यूटन का बल लग रहा था, तो ये अब की जगह पर हम 0.036 लिख दिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जानते हो। ये देखो Q1 का भी मान Q हो जाएगा, Q2 का भी मान Q हो जाएगा, इसलिए Q स्क्वायर हो गया। बात समझ में आई ना? यही समझना है यहाँ। जैसे ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, जब दोनों को हम आपस में सटा कर फिर से वहीं ले जाएंगे तो ये ना Q1 रह जाएगा ना Q2 रह जाएगा, बल्कि दोनों चार्ज सेम हो जाएंगे। तो देखो उसी कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व कर दिए तो Q स्क्वायर बराबर ये आ गया। मतलब सॉल्व करते करते Q की वैल्यू जो है वो आ गई, ये Q की वैल्यू आ गई ±1 गुणे 10⁻⁻⁶। तो ये जो Q की वैल्यू आई ना, ये इन दोनों जो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनमें से किसी एक के बराबर होगा, चाहे वो Q1 के बराबर होगा या Q2 के बराबर होगा। इसीलिए देखो हम ये Q जो है इसको हम Q1 के बराबर कर दिए। और जब हमको Q1 का मान आ गया तो ये Q1 का मान उठाकर देखो हम समीकरण 1 में रख दिए, जो यहाँ था Q1 Q2 = 3 × 10⁻12। जब इसमें रख दिए तो देखो Q2 × Q1 की जगह पर ये हो गया और सॉल्व कर दिए, Q2 का मान आ गया ±3 × 10⁻12। तो ये देखो ये रहा तुम लोगों का क्वेश्चन का ये कुछ सॉल्व इधर है और कुछ सॉल्व ये रहा तुम लोगों का। हम बार बार तुम लोगों से कह रहे हैं, जो भी डाउट अगर मान लो नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन, फिर से तुम लोग कहना नहीं, जो भी डाउट होगा बताना, उसको हम फिर से सॉल्व करके भेजेंगे।